मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी, जिनसे हम बात करेंगे। वैसे तो डुमरी चुनाव में सभी लोग व्यस्त नज़र आ रहे हैं, माहौल जो है काफ़ी गरमाई भी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है विधानसभा और लोकसभा की चुनाव की भी तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से चल रही है। तो हम मनोज जी से जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे और किस तरह से चुनाव की तैयारियाँ चल रही है। देखिए, चुनाव तो हमारे पार्टी में हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं जी, और कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। और सबसे बड़ी बात कि पूरे डुमरी क्षेत्र की जनता, उन लोगों ने मन बना लिया है कि जगन्नाथ बाबू को, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देना है। तो तमाम लोग जो हमारे विरोधी थे, जिन लोगों ने पिछले बार हमें वोट नहीं दिया था, वो भी आज हमारे साथ हैं और बहुत प्रचंड बहुमत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक अच्छी मार्जिन से हम लोग वहाँ चुनाव जीतेंगे। हम माननीय हेमंत जी, जिनका दौरा हुआ, एक या दो और सभा अभी होनी बाकी है, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का, इतनी भीड़, मैंने आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत भीड़, चारों तरफ से दूर दराज से गाँवों से लोग उमड़ कर आते हैं उनको सुनने। तो ये दर्शाता है कि कैसे पब्लिक का क्या रुझान है। और जो अवसरवादी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है, जिन लोगों ने सरना धर्म कोड को जो मान्यता नहीं दिलवा पाए, जिन लोगों ने पिछड़ों के आरक्षण में कटौती की थी, 27% से घटा के 14% कर दिया था, वही दल के लोग हैं और आज किस मुँह से वोट मांगने जाते हैं। आज हमारी सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, सरना धर्म कोड लागू करने के लिए, और 32 खतियान आधारित नियोजन नीति हर हाल में लागू करेंगे हम लोग। समय का इंतजार कीजिए। कल सुदेश महतो जी का एक बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि पार्टी डर गई है, इसलिए कुछ अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाया जा रहा है। जिस तरह से कल उनका बयान आया है कि काफ़ी धक्का मुक्की करके उनको रैली नहीं कर दिया गया, काफ़ी उन्होंने आरोप लगाया जेएमएम पर। देखिए, मैंने बोला ना, जेएमएम नहीं, उनको आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है वहाँ की जनता का। मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है, कई एक गाँवों का लिस्ट में बता दूंगा जहाँ उनकी प्रचार गाड़ी नहीं घुस पाती है। आज जगन्नाथ महतो जी के बारे आप पटांग बातें बोलेंगे, अनर्गल बातें बोलेंगे। आज उनकी बेवा खड़ी है, आज उनको श्रद्धांजलि देने का वक्त है, आप ऐसे में राजनीति कर रहे हैं। उनके खिलाफ, हमारे प्रत्याशी के खिलाफ भी अमर्यादित बातें की जा रही हैं। तो जनता आक्रोशित है और जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। तो सर, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सिंपैथिक वोट लेने की कोशिश कर रही है जेएमएम। देखिए, सिंपैथी वोट लेने की कोशिश कुछ नहीं होता है। हम मनुष्य योनि में पैदा लिए हैं, भावनाएं, सेंटिमेंट हमारा इनहेरिटेड क्वालिटी है। भावनाएं तो होंगी। जिसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी वहाँ की जनता के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें मना किया था कि आपका इलाज मुकम्मल हो चुका है, आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे, लेकिन आपको आराम करने की आवश्यकता है, जनता के बीच ज़्यादा न जाएं, ज़्यादा यात्रा न करें। लेकिन इन सभी सलाहों को दरकिनार करते हुए वो जनता के लिए चुने गए थे और जनता के लिए काम करते हुए ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अगर वो आराम करते, जनता के बीच नहीं जाते, तो उनकी उम्र और लंबी होती। लेकिन वो जन नेता थे और जनता के बीच, जनता के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी उनमें, इसलिए उनकी जान चली गई। विपक्ष से भी सर इस बार वोट लड़ा जा रहा है डुमरी चुनाव में। विपक्ष आजसू की ओर से? तो आजसू तो चुनाव लड़ रहा है, पिछलग्गू उनके भारतीय जनता पार्टी है, पूरा एनडीए है, पूरा दमखम लगा रखा है उन लोगों ने। पैसे बांटे जा रहे हैं चूल्हे पर मुख के नाम पर, सारा मैनेजमेंट है, लेकिन जनता के सामने सब बेबस है। जन बल से बड़ा कोई बल नहीं है। ये धन बल पर गुमान करते हैं, हम जन बल पर गुमान करते हैं और जनता की ही जीत होगी। पहली बार इंडिया के गठन होने के बाद एक स्वर्णिम विजय, मुझे लगता है, इंडिया के खाते में आएगा डुमरी का परिणाम। क्या कुछ कहेंगे सर? लगातार अभी ईडी का छापा हर तरफ पड़ रहा है, ईडी के राडार पे सभी कोई है। वहीं दूसरी ओर अगर देखी जाए तो हाँ, सितंबर में फिर से नहीं,
मुख्यमंत्री को 14 अगस्त को ईडी ने समन भेजा था, फिर 24 अगस्त को, जिस पे वो नहीं गए और फिर से ईडी तैयारी कर रही है समन भेजने की। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित और परेशान करने का जो सिलसिला चल पड़ा है, जब से ये सरकार बनी है तब से इस सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास न्यायालय का दरवाज़ा खुला है। हम न्यायालय में गुहार लगाए हैं, न्यायालय से हमें रिलीफ मिलने की उम्मीद है। अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर जैसा न्यायालय का आदेश होगा। लेकिन उस सब से अलग हटके हेमंत सोरेन जी को 3.25 करोड़ जनता पर भरोसा है और यहाँ की जनता ने उन्हें इस गद्दी पर बिठाया है। कोई गुजरात और दिल्ली के धना सेठों ने नहीं बिठाया है। आज जिनके इशारे पर इस तरह के संवैधानिक संस्थाएं आज जो दुरुपयोग करते हुए प्रताड़ित और परेशान करने का सिलसिला चला है, ये बहुत ही दुखद है। जनता जो है महंगाई की मार से काफ़ी ज़्यादा त्रस्त थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, जिसको लेकर सड़कों पे कई जगह पे आंदोलन किए गए, थाली बजाए गए, गैस सिलेंडर बाहर निकाले गए। वहीं जो अब है, रक्षाबंधन आते ही केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर के रेट कम कर दिए गए। इसे रक्षाबंधन का गिफ्ट बताया जा रहा है। 9 साल में रक्षाबंधन पहली बार आया है क्या? रक्षाबंधन तो पहले भी आया था जी, गिफ्ट तो पहले भी देना चाहिए था जी। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। इंडिया गठबंधन की मजबूती, पहली बैठक हुई तो एनडीए की याद आ गई इन लोगों को। दूसरी बैठक हुई तो जो किसी ने नहीं सोचा था, उसमें गैस के सिलेंडर में कमी की गई दामों में। आप 200 रुपये की कमी करके उपहार बता रहे हैं? उपहार नहीं, उपहास है वो। आपने 800 रुपये की बढ़ोतरी की थी। 2014 में 450 का गैस सिलेंडर मिला करता था। आप पुनः 450 पर ले आइए, हम लोग भी स्वागत करेंगे। लेकिन चुनाव सामने आ गया, चुनावी नैया डूबती हुई नज़र आ रही है, तो आपको याद पड़ा गैस सिलेंडर। इंडिया मजबूत हो रहा है तो आपको याद आया गैस सिलेंडर। आप देखेंगे तीसरी बैठक चल रही है, आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल में भी कटौती करेंगे ये लोग। तो क्या लगता है, ये जो चुनावी एजेंडा अपनाया जा रहा है? पूरी तरह से चुनावी एजेंडा है। अब पब्लिक सब जानती है, पब्लिक देख रही है कि 800 रुपये बढ़ाने वाले लोग 200 रुपये कम करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। 600 रुपया कौन भरेगा? किसकी जेब में जाता है 600 रुपया? जी। तो इन सब बातों, इन सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। और महंगाई अपने चरम अवस्था में पहुंच चुकी है। आज हर गरीब, हर व्यक्ति प्रभावित है इससे। इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। जी। तो जैसा कि आपने सुना कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि 9 साल में कभी रक्षाबंधन नहीं आया और अब जो है रक्षाबंधन आते ही गैस सिलेंडर के रेट कम हो गए। तो इनका कहना है कि ये राजनीतिक एजेंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।